क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम कुमार कहाँ घर? उसाई। कितना मार्क्स आया? 472 मार्क्स। इसी साल एग्जाम दिया? हाँ। कहाँ सेंटर पड़ा था? तपेश्वर सिंह हाई हिंदू। स्कूल से हाँ हैं? हाँ, नहीं, यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक यूनिवर्सल। स्कूल भी है भोजपुर। एक चीज़ बताइएगा, यहाँ जो सर हैं अलग अलग, मैं यहाँ देख रहा हूँ 2-3 टीचर हैं, कौन सा सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें आपका ज़्यादा मन लगता है? साइंस। साइंस। हाँ 472 नंबर आया हाँ। है, और 9 नंबर आ जाता तो आप टॉप 10 में आ जाते। हाँ। कहाँ चूक हो गई? संस्कृत और SST के मार्क्स में। SST कितना आया है? SST 92। है? 92। और संस्कृत में 93। क्यों ध्यान नहीं देते हैं आप लोग? नहीं, ध्यान दिए थे, अब पता नहीं कॉपी कैसे चेक हुआ। है। हाँ लोग कह रहे हैं कि अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहा हूँ SST और संस्कृत हिंदी की बात करें तो इसमें नंबर कम आ रहा है, और इसमें नंबर कम आने की वजह से टॉप 10 छूट जा रहा है। यस सर। है? लोग साइंस पे और मैथ पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। नहीं, हमने ऐसा तो सभी नहीं सभी है? विषय पर पूरा ऐसा ध्यान दिया नहीं था। है। नहीं। कितने घंटे घर में पढ़ाई करते थे? और स्कूल जब चलता था तो रेगुलर 5 to 6 आवर्स, और स्कूल जब बंद हो गया नवंबर या दिसंबर में तो 9 to 10 आवर्स रेगुलर। सुस्त हो रहा होगा कि 9 नंबर आ हाँ, जाता तो हम भी वेरिफिकेशन top के 10 लिए में भी हम गए थे। वेरिफिकेशन के गए थे। हाँ। कैसे कैसे सवाल पूछा गया था? ठीक था सवाल, जो पेपर में आया था और सिलेबस से जो था वही। सिलेबस से बाहर नहीं था? नहीं। कोई करंट अफेयर्स? ना, कोई करंट अफेयर्स नहीं, जो भी था सिलेबस से था। सब सिलेबस? हाँ। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं? नहीं। कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख पाएगा हाँ। पर? रिटेन भी हो रहा था राइटिंग मैच कराने के लिए। कितना देर वहाँ पे चला था इंटरव्यू? इंटरव्यू वहाँ पर टाइम लगता था, 3 आवर्स चला था, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग थे, इसीलिए। एक पेपर पे कितना समय देना पड़ रहा था? 15 मिनट या 20 मिनट। 15 मिनट एक हाँ। पेपर पे। उसके बाद वहाँ से फिर दूसरा हाँ, पेपर तो वहाँ पर जाने पर और भी फाइल रहता था बच्चों क्वेश्चन का। याद है जो हाँ, जो साइंस वहाँ में पर पूछा याद गया है। हो साइंस में? हाँ, रेसिस्टेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर और सीरीज कॉम्बिनेशन में 2R जो है जुड़ा है, तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस निकालने के लिए अच्छा, दिया हिंदी गया था। मीडियम से एग्जाम दिए थे? नहीं, इंग्लिश मीडियम से। पढ़ते सरकारी स्कूल में? नहीं, यूनिवर्सल 10+2। यूनिवर्सल में? अच्छा। हाँ। आगे क्या सोचे? आगे का मैंने बताना नहीं चाहता मैं कैमरा के सामने। क्या नाम है? सतीश कुमार। कितने सालों से कोचिंग में पढ़ रहे हैं? 1 साल। 1 साल से? हाँ। नंबर अच्छा लाए हैं 1 साल में? हाँ, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सर सुधीर सर का अच्छा लगता है? है। सभी सर अच्छा पढ़ाते सभी हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है कि जो पढ़ने में मान लीजिए होता है ना कि ये सर आएंगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मन लगेगा? सुधीर सर का साइंस। साइंस? हाँ। साइंस में कितना आया है? 98। 98। 2 नंबर से 100 आने में चुक गए हैं। अफसोस हो रहा है कि टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि नंबर ख़राब नहीं है। 467 है शायद आपका हाँ। नंबर, इतना ला दिए, और 14 नंबर आ जाता तो फिर टॉप 10 में हो जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में नंबर नहीं आया है? संस्कृत और SST में। सब संस्कृत टेस्ट में मार कर रहे हैं। और कोचिंग के बारे में कितना बजे यहाँ पर आ जाते थे आप लोग? 3:30 बजे स्कूल से छूटने के बाद यहीं पे 3:30 बजे से क्लास चलता था। कितना घंटे? 1-1.5 घंटा चलता था। कैसे मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन पढ़ाई होता है, मतलब एक ही दिन में, मतलब टोटल? नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग दिन, मतलब 3 दिन में। अलग अलग दिन, मतलब रूटीन कटा हुआ था? हाँ, 3 दिन चलता था। 3 दिन मैथ, 3 दिन साइंस। मैथ या साइंस के लिए यहाँ पढ़ाई जाता है? हाँ, केवल मैथ साइंस। मैथ साइंस, SST और हिंदी संस्कृत स्कूल। क्या नाम है? शिवम कुमार ओझा। 467 नंबर आया है। अफसोस हो रहा है कि और 10-15 नंबर आ जाता तो? अफसोस तो बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट कमजोर पड़ गया? सोशल साइंस और हिंदी में। कितना नंबर आया? सोशल साइंस में 89 नंबर आया है। हाँ। हिंदी में 90 नंबर आया है। हिंदी में 90? हाँ। इसमें अच्छा हो जाता तो हो जाता है। हाँ। अगर बात की जाए, आप लोग जो भी 3 लोग 2 लोग और बताए कि सोशल साइंस हिंदी, मतलब कहाँ वीक पड़ जा रहा है आप लोग? मतलब कैसे नहीं तैयारी कर पा रहे, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ साइंस में ही फोकस कर पा रहे हैं जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है? सोशल साइंस में सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ। तो पूरा सिलेबस मतलब कैप्चर करने में बहुत समय लगता है। तो परीक्षा में मतलब लगभग जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है उसमें ध्यान देते हैं। मतलब उसमें से ही मतलब कम आया था उसमें से। कितने सर कोचिंग में हैं?
कितने सर हैं कोचिंग में? कोचिंग में 3 सर पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? सुधीर सर साइंस पढ़ाते हैं, हम्म, रिजवान सर मैथ पढ़ाते हैं, इरफान सर भी मैथ पढ़ाते हैं। मैथ में कितना है? मैथ में 95 है, 95 है। साइंस में भी 95 है। साइंस में 95, इसमें भी 5-10 नंबर कम हो गए। हम्म। इसमें भी कुछ बेहतर हो सकता था। हाँ, और थोड़ा कॉपी चेक कर रहे हैं, सब तो हम बनाए थे, थोड़ा कॉपी चेक कर रहे हैं दिक्कत है। प्रैक्टिकल में जो नंबर दिए जाते हैं वो मिला है, प्रैक्टिकल में भी नंबर लगता है। साइंस में 90 नंबर आया है, 19 एक नंबर कट गया। SST में? SST में 20 में 20 मिला। क्या नाम है? रोहित कुमार ठाकुर। किस क्लास? हाँ 12th। 12 मार्क्स से खुश हैं? हाँ ठीक है, जितना आया उतना में खुश रहो। खुश हो? हाँ 434 434 434 34 434 आया है। कम नहीं लग रहा है? जहाँ वो लोग 90% से ऊपर ला रहे हैं, आपका 90 से नीचे आ गया है। हाँ? अब जितना है अब बदल तो नहीं सकते नंबर नहीं, वो को। ठीक है, मगर एक लग रहा होगा ना कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में अगर हम मेहनत कर दिए होते तो। मैं ठीक है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा बायो में कम आया है। बायो में? अच्छा, बायो लेकर पढ़ाई कर रहे थे। आगे क्या करना है? अभी सोचे नहीं, कंपटीशन में देखेंगे। कोचिंग के बारे में बताइए। कोचिंग कैसा है? कोचिंग ठीक था। कौन सर ठीक पढ़ाते हैं या सारा सब्जेक्ट जो भी सर है वो अच्छा पढ़ाते फिजिक्स हैं? केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते थे, हाँ। दोनों ठीक था मेरा। हाँ। और खास करके केमिस्ट्री हाँ, केमिस्ट्री में मांगे थे कि लगभग सब क्लियर था। हाँ, हाँ तो ज़्यादा केमिस्ट्री में ही आया है मार्क्स। इसके बाद फिजिक्स में आया है थोड़ा सा कम। 10th में ऐसे तो 90% आया, 10th में 90% आया था, लेकिन ये 12th में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही आया है 93। और मैथ और फिजिक्स में मेरा आया है 88। ठीक है। हाँ, और मेन बात है कि यहाँ पर हर रेगुलर मतलब साप्ताहिक एग्जाम भी होता है यहाँ पर। मतलब टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट के बारे में बताइए, क्या टेस्ट? मतलब 7 दिन में जितना पढ़ाई हुआ है ना, हाँ। हाँ संडे को इसका एग्जाम होगा। हाँ, भले चैप्टर खत्म हो या नहीं, जितना पढ़ाया गया मतलब जितना पढ़ाया गया है, आधा चैप्टर पढ़ाया गया तो आधा का ही एग्जाम टेस्ट होगा। हाँ, और फिर जाके मंथली बेसिस पे होता था। हाँ, मानिए मंथ में तो आपका कितना हुआ है इसका पूरा होगा, और इसके अनुसार फिर प्राइज भी दे देते हैं। हाँ प्राइज भी मिलता है। हाँ, शुरू से ही यहाँ से शुरू से ही टेस्ट हो रहा है। हाँ, हाँ मतलब वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। हाँ, और फिर अगर डाउट, पहला बात ये अच्छा लगता है कि डाउट हो तो कभी भी पूछ लो। हाँ। हम खुद रात को 3 बार फ़ोन किए हैं, और ये भी लगभग 1:30 बजे का अच्छा, आसपास। कोई बताया था कि क्रैक बोर्ड में अच्छा पढ़ाई होता है? यहाँ शुरू से पर यही पढ़ते थे, 9th शुरू से? हाँ 9th से? 9th हाँ क्रैक बोर्ड में ही? 9th यहाँ पर पढ़ते हैं, और 10th में थोड़ा सा इशू हो गया था। हाँ। तो 10th कहीं पर भी नहीं पढ़े थे, ट्यूशन नहीं पढ़े थे? 3-4 महीना पढ़े थे यहाँ तो पर। जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई, हाँ। और 12th तक जो पढ़ाई हुई यहीं तक, हाँ। यहीं पर? हम्म। सरकारी स्कूल से, प्राइवेट से? 10th से सरकारी, 10th से यूनिवर्सल से, अभी 12th हाई स्कूल भी है। क्या नाम है? कृपा गुप्ता। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। कैसे, मतलब टेस्ट के बारे की बात की जाए या फिर जो भी आगे पढ़ाई यहाँ पर की जाती है? मतलब वीकली टेस्ट तो होता था, मतलब जितना भी सिलेबस हो जाता था उसका टेस्ट लेते थे, और बच्चों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता था, और पढ़ाई तो अच्छा होता था, पूरा सिलेबस भी कवर हुआ था, बहुत जल्दी कवर हो गया था, और अच्छे से समझाते थे, पूरा डीपली समझाते थे, और कुछ भी टॉपिक स्किप नहीं करते थे। पूरा मतलब NCERT पूरा कंप्लीट हुआ। क्रैक बोर्ड पहला कोचिंग कि इससे पहले भी कहीं कोचिंग करते? नहीं, इससे पहले कोचिंग नहीं किए थे, 10th से यहीं से करे। यहीं पे? मतलब 10th से शुरुआत की कोचिंग? हाँ, 9th में नहीं करते थे, 10th यहीं। साइंस था या आर्ट्स था? साइंस था। साइंस था। कितना आया? 424। 424 में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में? फिज़िक्स में आया है, मतलब प्रैक्टिकल का नहीं, प्रैक्टिकल में 28 मिला है, और फिज़िक्स में आया है 59, और केमिस्ट्री में 45। 45। कोचिंग की अगर बारे में बात की जाए तो कोचिंग कितना ज़रूरी है, मतलब स्कूल के बाद? कोचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है, टीचर्स भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, तो जितना भी नंबर आया है सिर्फ कोचिंग के कारण आया है। कोचिंग से ही सिलेबस पूरा होता है, कंप्लीट होता है? हाँ। और कोचिंग ना हो तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा? नहीं, 11-12 का तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के अलावा घर में कितना समय देते हैं? ऐसे पहले तो 5-6 घंटा मतलब ऐसे चलता था, और फिर जब कोचिंग जब क्लोज़ हो गया था तो दिन भर मतलब जब टाइम मिले तब पढ़ते थे, फिर अपना काम करते, फिर जब टाइम मिले तब, मतलब कोई लिमिट नहीं था। जब आप यहाँ पे पढ़ने आती थी, साइंस हुआ या मैथ हुआ, अगर उसमें कोई सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं है तो क्या सर दोबारा पढ़? हाँ, पूछने पे बिल्कुल बताते थे, और ऐसे बुला के ऑफिस में भी बता देते थे, मतलब डाउट क्लियर होता था, डाउट सेशन होता था। आगे क्या सोचेंगे, आगे क्या करेंगे? सिविल सर्विस का तैयारी। क्या नाम है? हरसीन हज। कब ये कोचिंग पकड़ी? हम तो 9 से ही पढ़ रहे 9 से थे। यहीं पे? हाँ कंटिन्यू? हाँ, तो कंटिन्यू। लगभग 4 साल हो गया?
मतलब 4 साल 9 10th 11 बस 9 10th और 12th पढ़े। 12th पढ़े। हाँ 11th मतलब पढ़ी नहीं, घर ही पे ही पढ़े। हाँ बहुत अच्छा, सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा डाउट मतलब सबसे वगैरह ज़्यादा यही पर सुनने को सवाल मिलता है कि बहुत जगह डाउट्स क्लियर नहीं हो पाता है। नहीं, हमारे कोचिंग में तो होता है। हाँ होता है, जब फ़ोन करो या मैसेज वगैरह वहाँ पर भी हो जाता है। दिक्कत नहीं है, नहीं कभी भी आप कुछ पूछ सकते कभी भी जब भी टाइम मिले। हैं। मान लीजिए एक बार क्वेश्चन बन गया है, फिर से अगर पूछना चाहिए तो हाँ मतलब जैसे क्वेश्चन बन गया, अगर उस क्वेश्चन बीच में लग रहा है कि हाँ नहीं डाउट समझ लग रहा है, में जैसे कुछ जैसे मतलब गलती बुझा रहा है हमको कैसे समझ हमारा में, जो भी तो सर से गुनाह मैसेज हुआ कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, हमेशा बोलते हैं सर। यहाँ पे मैं पूछा बता हाँ कोचिंग में आप बैठी हैं, कोई क्वेश्चन बन रहा है, कुछ बीच में समझ नहीं आ रहा है, हाँ तो बीच में से सर से उठ के पूछ लेते थे लोग, कुछ डर नहीं लगता था सर लोग से, अपने जैसे थे हैं लोग। हाँ हाँ सारे क्लियर कर देते थे लोगों को डाउट। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी हमको CUT का एग्ज़ाम का तैयारी करना है बस। 10th का अभी रिजल्ट कल ही आया है और रिजल्ट तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ तो किसी का 472, किसी का 467, किसी का 466 और टॉप 10 की बात करें तो 481 पे जिसका भी आया सब टॉप 10 में बच्चे आ गए हैं। ये कहाँ आप लोग से चूक होगी या बच्चों से चूक हो गई जो टॉप 10 में नहीं आ पाए? देखिए, सबसे पहले तो क्रैक बोर्ड कोचिंग संस्थान की तरफ से आपके चैनल को और इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार का जो 10th का जो हाईएस्ट मार्क्स रहा है श्री राम कुमार का रहा है और वो 472 नंबर, और ये लड़का जो है वेरिफिकेशन कॉलिंग के लिए भी गया, ठीक है ना। अब थोड़ा मेहनत के साथ उसका लक कहिए कि साथ नहीं दिया, नहीं तो इस बार भी कोचिंग संस्थान से हम लोग का टॉपर निश्चित था। जैसे हम लोग कई सालों से टॉपर देते आ रहे हैं और आपने शायद इंटरव्यू लिया भी था, तो इस बार मान के चलिए कि हम लोग 7 से 8 नंबर से थोड़े से पीछे रह गए हैं। लेकिन श्री राम कुमार जो है, इसके मेहनत पर किसी भी तरह का हम लोग को कोई संदेह नहीं है। ये बच्चा शुरू से मेहनती रहा है, अपना स्कूल भी करता था, स्कूल के बाद यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे समय भी देता था, और ये सबसे बड़ी चीज़ कि ट्रेन से आता जाता था। कहाँ से? ये शायद ओसाई से आता है वो लड़का। ये तो आप सोच लिए कि जिसके अंदर इतनी बड़ी जुनून है, वो गांव देहात से बिलोंग करके 472 नंबर ला रहा है, तो चलिए मानते हैं टॉप 10 में नहीं है, लेकिन ये अपने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं इसको। और इस पे रही रिजल्ट देने की बात, तो हर साल से हम लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर सुनने को मिला, मतलब जो छात्रा है उनसे हम लोग बात करें तो बोले कि कोचिंग अगर नहीं रहेगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसी ला दे, कितना भी टीचर बहाल कर दे, लेकिन जो सिलेबस होता है वो डिले होता ही है, कंप्लीट होता नहीं है। तो बच्चा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कोचिंग पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन का हो। जब तक बच्चे को बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक उसको सिलेबस को कंप्लीट करना उसके लिए बस की बात नहीं है। और ख़ास करके 11-12 की तो बात छोड़ दी। ऑनलाइन ऑफलाइन करें, इसमें दोनों में बेहतर कौन है? ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन बेहतर है? देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो दोनों हिसाब से सही है, लेकिन अब देखिए कि जो 10th के बच्चे होते हैं, जो 12th के बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, वो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में क्या है कि उनको टीचर से थोड़ा सा डर है कि आज अगर कोचिंग नहीं गए तो हमसे टीचर खड़ा करके पूछ भी सकते हैं, उसको टेस्ट वगैरह हुआ तो उसको थोड़ा सा डर रहेगा कि हाँ भाई कुछ हम नहीं, कम मेरा नंबर आया तो टीचर हमको डांट फटकार सकता है, गार्जियन को कॉल कर सकता है, और ये चीज़ ऑनलाइन में सुविधा नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ साथ बच्चे के अंदर डर भी जो होता है ना, उसको अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाता है, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट हम मानते हैं। और अगर यहाँ पर वीकली वो कर रहे थे टेस्ट लिया जाता है जी, तो ये कैसे आप लोग क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं? देखिए अभी क्या है कि जो हम लोग का इस वाला जो बैच था, इसमें जैसे हम लोग ज़्यादातर वीकली और मंथली पर फोकस किए, और इस बार जो है हम लोग जो 2027 वाले जो हमारे बैच के बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉपर हम लोग स्टडी मटेरियल वगैरह का भी अपने कोचिंग तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो बच्चा जा करके देखे एग्जाम में तो उसको ऐसा नहीं लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है, और उसको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और उसको वीकली मंथली वाइज सब टेस्ट की इस समय प्रोग्रामिंग की गई है। और हम लोग अब पीपीटी के माध्यम से, एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से बच्चों को कैसे भी करके वो टॉपिक आसान भाषा में समझ जाए, उसके लिए हमारा क्रैक बोर्ड कोचिंग संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। अफसोस हो रहा होगा कि टॉप 10 से चूक गए हम लोग।
देखिए टॉप 10 में आना एक बड़ी बात है, वो तो अफसोस रहेगा ही, लेकिन हम लोग का तो रहता है कि बच्चों को लगातार आगे बढ़ाते रहें। लेकिन मेरे कोचिंग से जितना भी मार्क्स आया है, बच्चों के मेहनत पर, अपने कोचिंग के मेहनत पर, इनके माता पिता ने जितने भी इनको सपोर्ट किया, जितने गुरुजन इनके जन्म से लेकर अभी तक पढ़ाए, उनकी मेहनत से पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं। परिचय देते हैं। जी, मेरा नाम पड़ेगा सुधीर कुमार सिंह और ये क्रैकबोर्ड कोचिंग के हम भी एक संस्था के टीचर रहे हैं।